कुछ पापियों ने हाथ ऊपर नहीं किए। भारत माता की। अभी जो हाथ ऊपर करके नहीं बोलेगा उसके बाजू में जो बैठा है मर जाएगा। देख लीजिए आपके बाजू में कौन बैठा है। आप किसे मरवाना चाहते हैं, किसे टपकवाना चाहते हैं, किसे दुनिया से उठाना चाहते हैं। आप उठाइए वरना मैं लटक जाऊंगा। भाई साहब आप भी हाथ उठाना। भारत माता की। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब, पुलिस जी, आप तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए एक दूसरे के लिए। मैं जानता हूं आपकी ड्यूटी लगी हुई, लेकिन आपके भी बाजू में कोई बैठा है। एक बार अशोक जी, आपकी टीम को मैं सलाम करता हूं। सभी ने हाथ ऊपर कर लिए सर। फिर से एक बार भारत माता की। अभी कुछ लोग बीच में बोल रहे थे वंस मोर वंस मोर वंस मोर। ये वंस मोर में भारत की आबादी देखिए, पैर रखने को जगह नहीं है। ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया, ऐसा खतरनाक लॉकडाउन लगा दिया। 100 करोड़ की बस्ती 130 करोड़ तक पहुंच गई। सब कुछ करना, लॉकडाउन मत लगाना। लॉकडाउन में बहुत कुछ खतरनाक कार्य ऐसे हो जाते हैं जिसको सरकार का ख्याल नहीं होता। आपकी समझदारी के लिए मैं तालियां बजाता हूं। एक बार हाथ ऊपर करके राजस्थान की। यार आपकी भूमि, आपकी माता का जय जयकार लगा रहा हूं मैं। अपने गुजरात या महाराष्ट्र या पंजाब का नहीं, राजस्थान की जय जयकार लगा रहा हूं। ये धरती वंदनीय है, ये पूजनीय है, ये धरती अद्भुत है। इसलिए तहे दिल से, अंतर आत्मा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिल खोल कर बोले भारत माता की, भारत माता की। और इसकी अचानक इसने फोड़ दिया मेरे कान पे। इसकी भी जय बोल दो एक बार। क्या जैसी तैसी। हम तो कैरेक्टर ढूंढते, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी बातों पर ऑब्जर्वेशन कीजिए, कॉमेडी करने की कहीं जाने की। पहले के जमाने में क्या गाने बजते थे, पहले के जमाने का क्या दौर था। रिस्पेक्टिव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग कैसे बजते थे। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। ऐसे ऐसे गाने बजते थे जी। ये भी अच्छा साउंड है। अब ये गाने, जी या बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, लेकिन अब वही गाने रिमिक होकर आ रहे हैं। और गाने कैसे हो जाते हैं, टिक टिक ठाक चिक 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 ठा, टिक टिक ठाक चिक 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 ठा। जी या बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, नहीं तो तीसरा तैयार है। क्या गाने थे पहले के जमाने के। चलते चलते आस ना छूटी, पाँव में पड़ गए छाले, वो दुनिया के रखवाले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या गाने बजे। और उस जमाने में महात्मा और सतियों ने जन्म लिया। और आजकल के गाने देखिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो बीच में कहां जाता है। सुहाग रात घूंघट उठा रहा हूं मैं, तूने तो कौन तेरा बाप उठाएगा। पहले की औरतें गाती थी तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। और आजकल की सुहाग रात देखिए, हस्बैंड का कॉलर पकड़ती है, उसको घसीटती है, बेड पे धकेलती है, बेड पे धकेलने के बाद छाती पे पैर रखती है, जेब में से रिवॉल्वर निकालती है और कहती है भरो मांग मेरी भरो, करो प्यार मुझे करो। प्यार होगा सत्यानाश हो जाएगा। एक गाना तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, फूलों का तारों का सबका कहना है, बाद में बोलता है सारी उम्र हमें संग रहना है। क्या बहन की शादी नहीं करवाएगा हरामखोर। ऐसे ऐसे गाने निकले जिनका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में राजस्थानी कोई सॉन्ग है तो सबसे ज्यादा यही फेमस है, पधारो नी मारे देश, केसरिया बालम पधारो मारे देश। इससे बढ़िया कोई सॉन्ग नहीं हो सकता साहब। बुलाती है, आपको बुलाती है, मेरे देश में आ जाओ, ये धोराड़ी धरती में आ जाओ। कितना आनंद, कितना से और कितना प्रेम है। बहुत ही सम्मान किया मेरा इन्होंने, सभी लोग ने। एक बार जोरदार तालियां अशोक टांग जी और उनके पूरे ग्रुप के लिए होनी चाहिए। इतने महंगे कलाकार आप लोगों के लिए बुलाए। आखिरी बात पेश करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे गले में कितनी आवाजें हैं मुझे खुद को पता नहीं। 175 आवाजें हैं, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं किसी की भी आवाज में निकाल सकता हूं। फिलहाल आपके सामने मुझे 2 मिनट का वक्त मिला है सर। अगर वहां से आपका इशारा होगा। अशोक जी कहां है, मेरे मुंह पे लाइट है ना। अशोक जी टांक, हाँ जी, अशोक जी कहां पे है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वहीं पे हैं, पीछे साइड पे हैं जी। कहीं ऐसा तो नहीं हो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसको उतारो।
अशोक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर आपका पूरा ग्रुप है, राजस्थान की शान है, और ये सारा परिवार यहां पर आपके बीच मौजूद है। आखिरी बात पेश करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि कुछ देशों के नाम महिलाओं जैसे हैं, लेकिन उस देश को कभी मां नहीं कहा गया। अमेरिका औरतों जैसा नाम है, रशिया बहनों जैसा नाम है, दुबई माताओं जैसा नाम है, लेकिन उस देश को कभी मां नहीं कहा गया। हमारे भारत देश का नाम पुरुष जैसा है भारत, फिर भी उसे मां का दर्जा दिया गया है, और कहते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे प्रोग्राम में समझदार लोग ताली बजाते हैं, बुद्धिशाली लोग खड़खड़ा हंसते हैं, उल्लू के पट्टे बाजू वाले को कोनी मार के पूछते हैं ये क्या बोला, समझ में नहीं आया। याद कीजिए फिल्म दीवार, मंदिर वाला सीन अमिताभ बच्चन की आवाज में आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके बाद वही डायलॉग दूसरे फिल्म कलाकार बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कई फिल्म स्टारों की आवाज में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। फिल्म दीवार, मंदिर वाला सीन, अमिताभ बच्चन। मां से आपको भी प्यार है, मां से मुझे भी प्यार है। मां सीरियस है, मां बीमार है, मां गंभीर है, मां मरने की अवस्था में है। वो इंसान भगवान को नहीं मानता, लेकिन किसी ने कह दिया मां को बचाना है तो मंदिर में जाओ, मां ठीक हो जाएगी। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मां मंदिर में जाने से ठीक होती है तो मैं भगवान के सामने झुकने के लिए तैयार हूं, सिर्फ मेरी मां के लिए जाऊंगा, और सिर्फ मेरी मां के लिए, मेरी मां के लिए जाऊंगा। फिल्म दीवार, मंदिर वाला सीन, अमिताभ बच्चन, मां सीरियस है। वो डायलॉग दूसरे फिल्म स्टार कैसे बोलेंगे, पहले अमिताभ बच्चन। आज खुश बहुत कि तुम भगवान, बहुत खुश हो कि तुम आज भगवान। हाँ भगवान, आज खुश तो बहुत हो कि तुम, जिसने कभी तुम्हारे मंदिर की सड़ा नहीं चढ़ी, जिसने कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वह इंसान तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आज खुश तो बहुत हो कि तुम भगवान। हाँ ये तुम्हारी जीत है और मेरी हार है, लेकिन वो औरत मेरी माँ जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दिया जलाते रहेंगी, वो औरत मेरी माँ जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दिया जलाता रहेंगी। आज वो औरत जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है भगवान। क्या उसका गुनाह यही है को मेरी माँ है? मेरे मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दे भगवान, मेरे पापों की सजा मेरी माँ को मत दे भगवान। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, लेकिन मेरी मां को बचा लो भगवान। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी मां को बचा ले भगवान, मेरी मां को बचा ले भगवान, मेरी मां को बचा ले भगवान, मेरी मां को बचा ले, मेरी मां को। जिन जिन लोगों को मां से प्यार था वही ताली बजा रहे हैं, बीवी के गुलाम अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। अब लोगों को पता चल गया मां हॉस्पिटल में नहीं, मां मंदिर में ठीक होती है। अब सारे फिल्म स्टार मंदिर में पहुंच गए। अब ना मां बीमार पड़ी, नाना पाटेकर की, सोचिए नाना पाटेकर की मां बीमार पड़ी है, वो मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की क्या हालत हुई होगी। नाना पाटेकर गुस्से में है, मंदिर में आते हैं नाना पाटेकर अच्छा है, अच्छा है, देख भगवान मेरी आंख में सच्चाई है, अच्छा है। आज खुश तो बहुत हो गए भगवान, है ना, बहुत खुश है कि तुम आज। देख भगवान ये अन्नास्ता कभी किसी की मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, कभी चढ़ा नहीं। देख भगवान झगड़ा तेरे मेरे बीच में, लफड़ा तेरे मेरे बीच में, मेरी माँ को बीच में मत ले। कहीं को लेता मेरी माँ को बीच में मत ले, वरना पुजारी को उठा के लेके जाऊंगा, नारियल फोड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। कंट्रोल होता है, कंट्रोल कंट्रोल। आपकी सीटियां, आपकी तालियां रहेगी तब तक मैं रहूंगा। आपकी सीटियां तालियां बंद तो वहां से ऑर्डर आ जाएगा कि आ जाओ। मजा आ रहा है? पक्का जाऊं? अब मां बीमार पड़ी, कॉमेडी किंग मेरे प्यारे दोस्त एक साथ बोलिए आप, राजपाल यादव की मां बीमार है, और किसी ने कह दिया राजपाल जी आराम से जाइए। राजपाल यादव 1.5 फुट की साइज है और बहुत ही गुस्से में है, मां बीमार है, राजपाल यादव मंदिर में कैसे आएंगे? राजपाल यादव हे भगवान, अरे तेरी लीला परंपार बोले बाबा,
अजय हमारी माँ को बचा लो भोले बाबा, उन डॉक्टर ने बीमार कर रखा है, माँ को मिलने जाते साले मिलने नहीं देते, 3-3 लाख का बिल हाथ में दे देते। भगवान जी एक बार हमारी माँ को ठीक कर दो, बाद में डॉक्टर की तो माँ का साकी नाक का छोड़ेंगे नहीं सालों को। उन डॉक्टरों ने हम गरीबों को मंदिर का घंटा समझ रखा है, जब आते बजा के चले जाते हमको मारो सालो। मां बीमार पड़ी। सिंघम फिल्म के विलन जयकांत, अब वो मंत्री में आते हैं। जयकांत शिकरे क्या कहते हैं? भगवान ये क्या लगा रखा है? हाँ, वो डॉक्टर बोलता है मेरी माँ को आईसीयू में डालना पड़ेगा, खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, बच्चे की तो बच्चे की। हलवा है क्या? सभी डॉक्टर मिल चुके हैं, लगाओ मिले सुर मेरा तुम्हारा। अरे भगवान मेरी माँ को बचा ले, सर झुका सकता हूँ अभी के अभी, आपकी पूजा कर सकता हूँ अभी के अभी, बिली पत्र चढ़ा सकता हूँ अभी के अभी। आली रह आली आता माजी बारे आली, सब कुछ करने का भगवान, लेकिन ये जयकांत शिकरे की माँ का ईगो हर्ट नहीं करने का रे बाबा। माँ बीमार पड़ी। सनी, अबे लियोनी नहीं बे, सनी देओल की मां बीमार पड़ी है। देखिए मंदिर में सनी देओल जा रहे हैं, भगवान के कान की क्या हालत हुई होगी। सनी देओल, भगवान आज मेरी माँ को डॉक्टर ने बीमार कर रखा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ नहीं देते हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल का बिल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भगवान अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो एक एक डॉक्टरों को चीज डालूंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, सातों को साथ मारूंगा, घसीट के मारूंगा। भगवान तू बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलूं बे, कान के पर्दे फाड़ दिए, बाहर निकल। मां बीमार पड़ी शाहरुख खान की, मंदिर में आते हैं शाहरुख खान। तीन घंटे तो मंदिर में यही चला। भगवान बोला भाई ये सब कर लो, बाद में बात करते हैं। तू बकरा है, तू हकला है। भाई ये मोबाइल किसने वाइब्रेट पे रखा है, लेके जाओ। कभी कभी पत्नी गुस्सा करती है तो पति गुस्सा करता है तो बीवी हमेशा कहती है आपका मेरा झगड़ा होता है तो आप मेरी मां को क्यों गाली देते हो। हस्बैंड ने कहा मोबाइल जब खराब होता है तो लोग कंपनी को ही गाली देते हैं। बहुत से लोगों को ऊपर से जाएगा। बहुत सारी आवाजें हैं, बताइए आपकी फरमाइश अब शुरू होती है। 2-3 आवाजें मैं निकाल लेता हूं, इसके बाद में आपकी फरमाइश शुरू होगी। नॉन स्टॉप आपको 3-4 घंटे तक हंसा सकता हूं, हंसी खुशी की महफिल कर सकता हूं, लेकिन आपको मजा आए तब तक मैं रहूंगा। मेरी तरफ से 2-3 फरमाइश है, इसके बाद आप तैयार रहिएगा। आपको किसकी आवाज सुननी है, किस फिल्म स्टार की आवाज सुननी है, मैं पेश करूंगा। अब पेश खिदमत है गोविंदा की मां बीमार पड़े तो क्या होगा। गोविंदा। भगवान, अरे मेरे माँ को बीमार कर दिया ना तुमने, बोला बाबा। अरे एक ही माँ को बीमार कर दिया भगवान तुमने। माँ को बीमार करके जो तुमने जो थप्पड़ मारी है ना भगवान, वो यहाँ नहीं, यहाँ लगी है भगवान, यहाँ लगी है। अरे वो डॉक्टर बोलता है दूसरी माँ ढूंढ ले, दूसरी माँ ढूंढी के तो मेरी दूसरी माँ मेरे को दिखी नहीं, दूसरी माँ ढूंढी के तीसरी माँ तीसरी मेरे को मिली नहीं, मेरी माँ का बचा लेना रे भगवान। माँ बीमार पड़ी मोदी जी की। सोचिए मोदी जी की मां बीमार पड़े तो क्या होगा। कई लोग मंदिर में ऐसे आते हैं, कई लोग मंदिर में ऐसे घुसते हैं, कई लोग मंदिर में ऐसे घुसते हैं, लेकिन मोदी जी मंदिर में कैसे आए। मेरे देशवासियों, मेरे भाई और बहनों, थोड़ी देर के लिए आप पार्टी भूल जाइए। अशोक तांग जी को याद रखिए, क्योंकि ये पार्टी से नहीं, ये जनता से है।
जनता के सुख के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे देशवासियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अशोक जी के लिए तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? राजस्थान के इस गौरव को सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन मेरे देशवासियों, लोगों ने कहा कि मोदी जी आपकी मां बीमार है। मैं जब अस्पताल गया, अस्पताल में देखा तो वहां मेरी नहीं, लालू जी की मां बीमार थी। अब लालू जी आ रहे हैं। फालतू का बात करता है। अच्छा भाई भाई ना बोल के दुनिया को लूटता, लेकिन हमारी बीवी के पास मां शब्द है, राबड़ी देवी। लेकिन हम राजस्थान में नहीं जाएंगे। राजस्थान में लोग हमारा बीवी को बेचते हैं। राजस्थान में आपकी बीवी को कौन बेचता है? राजस्थान में चिल्लाते हैं, राबड़ी ले लो, 50 की राबड़ी 25 में ले लो। बाद में राजस्थान वाले कहते हैं ताजी है। विश्वास नहीं आता है तो चख के देख लो। आपकी समझदारी के लिए मैं तालियां बजाता हूं, जोरदार तालियां। बस हंसो तो दिल से हंसो, ठहाके लगाओ तो दिल से लगाओ। हम तो कैरेक्टर ढूंढते हैं सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे हाई लेवल के जोक्स होते हैं, जो फ्रंट रो पे बैठे हैं वो समझ पाएंगे, पीछे जो बैठे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। अंग्रेजी में मुझे नौकरी लगी, मैंने जवाब उल्टे पुल्टे दे दिए, मैं सिलेक्ट हो गया। अंग्रेजी मुझे आते नहीं, आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई एम नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम वेल एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड मैन। तो जोरदार तालियां। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं दारसी जी इंग्लिश जमती है? मैंने कहा भाई राजस्थान में तो नाम मिले तो देसी भी चलती है। अंग्रेजी में मुझे सवाल पूछे गए, मैंने उलट पुलट जवाब दे दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। पहला ही सवाल मुझे पूछा गया, भारत के भूतपूर्व बड़ा प्रधान का नाम क्या है? भारत के भूतपूर्व बड़ा प्रधान का नाम क्या है? मैंने ऐसे ही बोल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। बोला राइट आंसर। दूसरा सवाल अंग्रेजी में पूछा गया, भारत आजाद कब हुआ? मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया उल्टा पुल्टा। 1857 से मेहनत चालू थी, 1947 में यह प्रयास पूरा हुआ। वो बोलते हैं माय गॉड राइट आंसर। तीसरा सवाल मुझे इंग्लिश में पूछा गया, पृथ्वी गोल है? मैंने कहा वैज्ञानिकों का मत है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ। मेरे दोस्त सुनील जैन, वो भी अनपढ़, हमारे इवेंट मैनेजमेंट, वो भी चले गए इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा पास नहीं हो गए। बोलता तुमने जो जवाब दिया खाली इतना ही बता। मैंने कहा तू इतना याद रख, अटल बिहारी वाजपेयी 1857 से मेहनत चालू थी, 1947 में प्रयास पूरा हुआ। वैज्ञानिकों का मत है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ। मैं बाहर, वो अंदर। अंग्रेजों ने सवाल चेंज कर दिए। पहला ही सवाल इनको अंग्रेजी में पूछा गया, व्हाट इज योर फादर नेम? इन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी। इंग्लिश में पूछा गया, व्हाट इज योर बर्थ ऑफ डेट? आपका जन्म कब हुआ? इन्होंने यह भी बोला 1857 से मेहनत चालू थी, 1947 में प्रयास पूरा हुआ। इंग्लिश में सवाल पूछा गया, आर यू मैड? आप पागल हो? इन्होंने जवाब दे दिया वैज्ञानिकों का मत है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ। जोक्स की मजे लेनी है तो बस इस तरह सन्नाटा हो, इस तरह शांति हो, ध्यान सिर्फ मेरी तरफ हो तो मजे आ जाए। आप हंसते रहेंगे, ठहाके लगाते रहेंगे। आखिरी आइटम पेश करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। एक जमाना था बाप और बेटी साथ में बैठकर एंटरटेनमेंट देखा करते थे। एक जमाना था बहन भाई साथ में बैठकर एंटरटेनमेंट का मजा लिया करते थे। एक जमाना था एक अच्छे इंसान, साधु संत महात्मा साथ में बैठकर एंटरटेनमेंट देखा करते थे। मैं उस दौर से इस दौर तक लाने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं मेरे पसीने और मेरी मेहनत पर आप ध्यान देंगे, और जहां जहां आपको ठीक लगे वहां तालियां बजाते रहिए। मैं तालियों की भीख नहीं मांगता साहब, तालियां तो पुरस्कार होता है, वो दिल से मिलनी चाहिए। भीख में हमें तालियां नहीं चाहिए साहब। तालियां जो होती है वो पुरस्कार होता है। तालियां बजाने से हाथ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एक बहन जी को मैंने कहा हंसिए, भाई साहब से कहा पेट पकड़ के हंसिए। आधे घंटे में रिटर्न आया, 2 लाफा मुझे मारा। बोलता है हरामखोर, ऐसे रास्ते दिखाता है। मैंने कहा क्या हुआ? बोलता है पेट पकड़ के हंसने के लिए बोला। मैंने कहा हाँ बोला। तो बहन जी ने मुझे मारा। मैंने कहा क्यों? मैंने उसी का पेट पकड़ के हंसा। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं, मैं बाबा रामदेव को नहीं छोड़ेगा, बाबा रामदेव को नहीं छोड़ेगा। मेरे छोकरी टकल है, उसको बाल नहीं आता था। मेरे छोकरी को बाबा रामदेव बोला ऐसा 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 करने का बाल आएगा, करने से होगा बच्चा करो। मेरा छोकरी 6 महीना ऐसा 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 किया, मेरे छोकरी को बाल नहीं आया, मुंह आ गया।
दूसरे दिन मेरे को मार खिलाया, मेरे को बोलते हैं शीर्षासन करने का। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, शीर्षासन में क्या होता है, सर नीचे पैर ऊपर, वही मैं किया। बीच बाजार में चौराहे पे जाके मैं किया। मैंने कहा कैसे किया, लुंगी पहन के किया। मैं उस दौर से इस दौर तक, आपको मजा आ रहा है सभी को? पक्का एक बार आप सभी हाथ उठाकर बोलेंगे तो मैं रुकूंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। आखिरी आइटम पेश करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, बाद में आपकी फरमाइश होगी तो फिर से एक बार आऊंगा। मैं उस दौर से इस दौर तक आपको लाने की कोशिश करता हूं। एक जमाना था हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट नहीं हुआ था। अशोक साहब जी के साथ सभी आप विराजमान आगे जो फ्रंट रो पे हैं, सभी के नाम लेने जाऊं तो सुबह हो सकते हैं, लेकिन सभी को एक साथ ये सर किसी के सामने नहीं झुका, मेरे ईश्वर के सामने और मेरे माता पिता के सामने, मेरे भगवान के सामने झुका है, वही सर आप सभी के सामने। इससे बड़ा सम्मान मैं नहीं कर सकता आपका, बस ये सर झुका दिया। मजे लेते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक जमाना था बाप और बेटी साथ में बैठकर एंटरटेनमेंट देखा करते थे, रोमांटिक गाने भी साथ में बैठकर देखा करते थे। उस जमाने में एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करता था, रेडियो आया और रेडियो के बाद जब टेलीविजन आया तो हिंदुस्तान पागल हो गया। आज भी वो दौर भुलाए नहीं जाते। मैं उस दौर से इस दौर तक लाने की कोशिश करता हूं साहब। वो एक दौर था एंटरटेनमेंट के लिए लोग तरसा करते थे, आधा आधा 3-3 घंटे तो जरमर देखा करते थे। 4 घंटे बाद लिखा हुआ आता था सत्यम शिवम सुंदरम, और इसके बाद जो प्रोग्राम शुरू होता था, म्यूजिक जो बजता था, ऐसा लगता था बाप बेटे को मार रहा है। डुम 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 डुम। इसके बाद एंटरटेनमेंट शुरू होते थे। आप यकीन मानिए उस जमाने में टेलीविजन के कलर सिर्फ 2 ही थे, ब्लैक एंड 2 ही कलर थे। हफ्ते में एक बार चित्रहार दिखाते थे, हफ्ते में एक बार छाया गीत दिखाते थे, हफ्ते में एक बार मालगुडी डेज, वो फौजी वो सर्कस आज भी भुलाए नहीं जाते। वो दादा दादी की कहानियां, वो फौजी वो सर्कस आज भी मिटाए नहीं जाते। एक रामायण सीरियल शुरू होती थी, हिंदुस्तान के दरवाजे बंद हो जाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में बैठकर देखा करते थे। और जब रामायण खत्म होती थी तो मुसलमान आके कहता था कि रावण ने मां सीता को उठा के अच्छा नहीं किया, और सरदार जी आके कहते थे कोई गल नहीं बादशाहो, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। बोलिए जय श्री राम। क्या एंटरटेनमेंट का जमाना था साहब। आधा आधा घंटा तक जरमर देखा करते थे। उस जमाने में जिसे आप एंटीना कहते हैं, उस जमाने में उसे एरियल कहा करते हैं। ऐसे एरियल आता था, ऐसे एरियल 5वें फ्लोर पर लगाते थे, 4थे माले पे लगाते थे। एरियल घूम जाए तो नीचे पिक्चर चला जाता था, जरमर हो जाता था। 5वें फ्लोर पर एरियल लगा हुआ है, एरियल घूम गया और खड़ूस बीवी अपने हस्बैंड से कहती है जाओ जाओ ठीक करो। वो घूम गया। अब वो 5वें फ्लोर पे हस्बैंड एरियल घुमाते घुमाते नेटवर्क पकड़ते पकड़ते ग्राउंड फ्लोर तक आवाज पहुंचाता है, ये आया क्या, ये कोविड की औलाद, ए ब्लैक फंगस, आया क्या। अब 3रे माले से आवाज आई, हे आया बे, ये किसका एंटेना पकड़ लिया, अपना कौन सा है। नीचे से बीवी धीरे आवाज में कहती थी अपने 3रे नंबर का है। अरे टोटल 3 ही लगे हुए, यहां से भी तीसरा, यहां से भी तीसरा, अपना कौन सा है। अरे अपने कल्लू की चड्डी का छीतड़ा बांधा वही अपना है। लेकिन यहां तीनों पे छितड़े लगे हुए हैं, अपना छितड़ा कौन सा है। अरे सूंघ के देख लो पता चल जाएगा। अब वो दौर था, क्या मजे लेते थे। एक ही चैनल, पूरा परिवार एक साथ बैठकर एंटरटेनमेंट का मजा लिया करते थे। बाप बेटी भाई बहन ऐसे ही हिलते नहीं थे साहब, जैसे आप मुझे देख रहे हैं सभी, उसी तरह लोग टीवी को देखते थे। और आज मार्केट में 200 चैनल है, लेकिन किसी को चैन नहीं है। बाप के हाथ में से बेटा रिमोट छीन लेता है, लाइए मुझे आईपीएल देखना है। तेरा बाप भेल बेच बेच के टीवी लाया, उसको देखने दे। कहीं से बहू आ गई, छोड़िए मुझे संस्कार चैनल देखना है, भले मुझ में संस्कार हो या ना हो। जैसे रिमोट हाथ में आता है चैनल घुमाया जाता है, तय नहीं कर पा रहा है क्या देखना है। बाजू में गेस्ट बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, उसको रिमोट नहीं देगा, खुद ही लगा रहेगा, ठक 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 ठक। तय नहीं कर पा रहा है, न्यूज देखना है, भजन देखना है, गजल देखना है, कवाली देखनी, क्या देखना है तय नहीं कर पा रहा है। और चैनल पे चैनल घुमाया जा रहा है, ठक ठक ठक। अब मेहमान के फेवरेट न्यूज, फेवरेट भजन, फेवरेट गजल सब कुछ जा रहा है, क्रिकेट मैच, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये चैनल पे चैनल घुमाया जा रहा है, ठक 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 ठक। और मेहमान का थोबड़ा बिल्कुल ऐसे, अबे ये ले, अबे न्यूज भजन कवाली, तू मेरे घर पे आ, गेट में नहीं घुसने दूंगा, एक बार मेरे घर पे आ, तेरा मैयत निकालूंगा वहां से, तू मेरे घर पे आ। क्योंकि लोगों को चैन नहीं है।
जैसे रिमोट हाथ में आता शुरू हो जाते ठाक जुम्मा चुम्मा दे ठाक आज रात 9:30 बजे देखे तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चले ठाक आने किच्छु बोलबे ना तो किच्छु होबे ना ठाक पधारोणी मारे ठाक जुम्मा चुम्मा दे ठाक वस्त्रंలో हबीत अल्लाहु मसाले आता ठाक मैच का आखरी बल्ला आपके सामने ठाक नल्ला पड़ पंजोड वर्ष में ठंडा ठाक मी तुम्हाला सांगत होतो तुम्ही मला भेटले ठाक ఒక डिजाइन दी चला बैठा रोमी के देश के अंदर कई लोग परेशान है ठाक हूं तुमने केवल बात तो ठाक नल्ला पड़ पंजोड ठाक इस देश के अंदर कई लोग परेशान है ठाक गुजरात के मुख्यमंत्री तो थैंक यू वेरी मच Thanks, I love you. Rajasthan and Rajasthan. I love you. Thank you.